नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 18 मई को बस्तर पहुंचेंगे अमित शाह। वीर गुंडा धुर की धरती, नेता नार से देंगे नया संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 मई को बस्तर दौरे के दौरान वीर शहीद गुंडाधुर के गांव नेता नार पहुंचेंगे। 19 मई को प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक से पहले शाह का ये दौरा राजनीतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि समय नक्सल प्रभाव के लिए पहचाने जाने वाले नेता नार में अब देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 18 मई को जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे नेता नार रवाना होंगे। सरगुजा के 50 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की मिलेगी फ्री कोचिंग। सरगुजा जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कराने जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने संयुक्त पहल की है। मंगलवार को जिला पंचायत अंबिकापुर की सभा कक्ष में नीट जेईई कोचिंग के लिए चयनित विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई है, जिसमें शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 50 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को 28 मई से रविवार रायपुर में निःशुल्क कोचिंग क्लास शुरू होगी। विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। रायपुर में 20 मई को नहीं खुलेंगे मेडिकल स्टोर, दवा व्यापारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी कॉर्पोरेट प्राइसिंग और औषधि व्यापार में बढ़ती अनियमितताओं के विरोध में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर जिला दवा विक्रेता संघ ने 20 मई को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद का समर्थन करते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि देश भर के मेडिकल स्टोर संचालकों और दवा वितरकों के हितों की रक्षा के लिए ये बंद जरूरी हो गया है। रायपुर में आज आईपीएल का महामुकाबला, प्लेऑफ की जंग में आमने सामने आरसीबी और केकेआर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल आपको बता दें, आज बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। आईपीएल के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता किंग्स राइडर्स आमने सामने होंगी, तो दूसरी ओर केकेआर के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। बरसात से पहले नाला सुधार की मांग तेज, जलभराव से त्रस्त कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से लगाई गुहार। शहर के गोकुलधाम क्षेत्र स्थित प्रतिवेश विहार कॉलोनी घुरू के रहवासियों ने बरसात से पहले गोखरे नाले की गहरीकरण और चौड़ीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि कॉलोनी वासियों का कहना है कि नाला अत्यंत संकीर्ण हो चुका है, जिसके कारण बारिश के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। बताया जाता है कि नाले के निर्माण लगे वृक्षों और अवरोधों के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे कॉलोनी और घरों के भीतर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। इससे लोगों को कई दिनों तक घरों में नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर होना पड़ता है। जलभराव के कारण घरेलू सामानों का नुकसान भी लगातार हो रहा है। पीएम मोदी की अपील के बाद एएसपी साइकिल से पहुंचे दफ्तर। दरअसल हम आपको बता दें कि पीएम मोदी की ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील के बाद कबीरधाम जिले में पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह मंगलवार को साइकिल चलाकर अपने कार्यालय पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने भी साइकिल से कार्यालय पहुंचकर इस अभियान में सहभागिता निभाई। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव से ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य संभव है। इस पहल में उप पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्रदूषण नियंत्रण पर सख्ती, पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 25 उद्योगों पर की कार्रवाई। रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लगातार सघन निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि मंडल ने स्पष्ट किया है कि जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक से मध्यम श्रेणी के बीच स्थिर बनी रहेगी। विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के अब तक 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपए से अधिक की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कलेक्टर करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं की निगरानी और ऑडिट। दरअसल राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का क्रियान्वयन सभी नगरीय निकायों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से परिपत्र जारी कर कलेक्टरों को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। नारायणपुर में नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार, जंगल से मिला 1 करोड़ हथियारों का जखीरा। दरअसल हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के छिपाए गए डंप से 28 हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद और 1,61,64,000 रुपए नकद बरामद किए गए। इस ऑपरेशन को नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ने वाली बड़ी मात्रा में कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल जिसमें अम्बोज माड़ क्षेत्र में नक्सलियों की ताकत को बड़ा झटका लगा है। मोदी की सलाह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश पहले से महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार समाधान देने के बजाय लोगों को कम खर्च करने की सलाह दे रही है। दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों से उर्वरक कम उपयोग करने, महिलाओं से रसोई गैस उपलब्ध कराने, तेल बचाने, कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम अपनाने और आम लोगों से सोना व विदेश यात्राएं कम करने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। दरअसल मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। रायपुर नगर निगम के टैंकर टेंडर पर घोटाले का आरोप, 2 करोड़ के भुगतान पर उठे सवाल। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गर्मी के दौरान वार्डों में पानी सप्लाई के लिए जारी किए गए निर्देश नगर निगम के टैंकर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और अधिकारियों, ठेकेदारों की कथित साठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पिछले साल जिन 6 फर्मों को काम मिला था, इस साल भी उन्हीं कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी गर्मी, आज से बदलेगा मौसम, तेज हवा और बिजली की चेतावनी। दरअसल हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन आज 13 मई से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल हम आपको बता दें, मुताबिक मौसम के 13 से 15 मई के बीच प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग के आदेश को निजी स्कूल दिखा रहे ठेंगा, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी हो रहा संचालित। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग के आदेश को ठेंगा दिखाने का मामला सामने आया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद निजी स्कूलों की ओर से न सिर्फ कक्षा संचालन किया जा रहा है, बल्कि बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल संभालेगी भर्ती परीक्षाएं, परीक्षा प्रबंधन के लिए तैयार होगा नया सॉफ्टवेयर। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार अब विभागों में होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से मजबूत और निगरानी योग्य बन सके। नीट 2026 परीक्षा रद्द, अब दोबारा होंगे एग्जाम, सीबीआई करेगी मामले की जांच। दरअसल हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक विवाद के कारण नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। दरअसल एजेंसी ने जारी बयान में कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा अब जल्द दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी, जिसमें पूरे देश से 22 लाख से अधिक कैंडिडेट्स नीट यूजी 2026 एग्जाम में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा, नर्सिंग स्टाफ को मिला नया पहचान। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के मौके पर श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टाफ को बड़ा सम्मान देते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य में नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और
स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सों की सेवाओं को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके समर्पण और योगदान की सराहना की। विकास के दावे की खुली पोल, बूंद बूंद पानी को तरसता गांव। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसी में से एक है नारायणपुर जिले का कानार गांव, जहां के ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल आपको बता दें, इस मामले में कलेक्टर नम्रता जैन ने शुद्ध पानी के साथ ही मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। दरअसल कानार गांव अंबुजमाड़ ब्लॉक के कलमानार पंचायत के अंदर आश्रित है, जहां के 250 ग्रामीण आज भी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 1 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार बनने के कुछ दिन बाद ही उखड़ने लगी डामर की परत। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनने के महज कुछ दिनों की उखड़ने लगी। स्थिति यह है कि कुछ दिनों में ही सड़क उखड़ने लगी। स्थिति यह है कि सड़क की डामर की परतें हाथ से ही निकल जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि घटिया निर्माण का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। दरअसल मंसूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमगांव के आश्रित ग्राम आमाकोनी में 72 तक की सड़क बनाई गई है, जिसमें बुरम की जगह मिट्टी बिछाई गई। सड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेका अतुल शुक्ला को दिया है। रायपुर में आईपीएल मैच के दौरान दर्शकों से ओवर चार्जिंग का आरोप। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैच के दौरान दर्शकों से कथित तौर पर भारी ओवर चार्जिंग और अवैध वसूली का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर घेराव, स्टेशन के बाहर वार्ड के लोगों ने किया घटना प्रदर्शन। राजनांदगांव शहर के स्टेशन पारा और गौरी नगर में अंडरब्रिज के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए पहाड़ क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जहां बीते दिनों निर्माण कार्य प्रारंभ करने को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी समस्या हो रही है। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। बलरामपुर में 4 टिपर वाहन जब्त। बलरामपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर विकासखंड के ग्राम धंधापुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण और दौरान राजस्व अनुविभागीय अधिकारी और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रेत से रेत का उत्खनन और परिवहन परत करते पाए जाने पर 4 टिपर वाहनों को जब्त किया। ये कार्रवाई खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक प्रभावी लगाने के उद्देश्य से की गई। प्रशासन द्वारा जिले में ऐसी गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।